अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आमना और मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे पंजीरी और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सर्दियों के लिहाज से भी और न्यू मॉम्स के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे इंग्रेडिएंट मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब सूजी ले ली है। इसको आपने अच्छे से छान के भून लेना है और इसको साइड पे कर देना है। देन नेक्स्ट हम लोग लेंगे मैदा। आपने बहुत हल्की आंच पे इसकी बुनाई करनी क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती है। नेक्स्ट जो है वो हमने ले लिया 1 किलो मैदा। 1.5 किलो सूजी थी मेरे पास और 1 किलो लिया मैंने मैदा। इसको भी आप पहले अच्छे से छान लें और फिर हल्की आंच पे भून लें। तो इन दोनों को आपने फिर जो है वो अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है 3 किलो दूध के साथ। दोनों में आप 1.5 किलो दूध डालें और किसी बड़ी सी परात में दोनों का अलग अलग पेस्ट आप रेडी करके रखते हैं। और अगर आपके पास दूध कम पड़ जाए तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। बॉयल दूध आपने इस्तेमाल करना है और साथ ही तकरीबन आप 8 से 10 अदद अंडे ले लें और उनको अच्छे से फेंट के दोनों में अलग अलग अंडे का हाफ पेस्ट भी आप ऐड करें और इनको आप 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद आ जाते हैं इंग्रेडिएंट की तैयारी की तरफ। जो हमारे पास खुश्क मेवा जात इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो तकरीबन 1 किलो मेरे पास सारी चीज़ें हैं। तो 1 किलो छुआरा है जिसको हमने अच्छे से पहले धो के तो कट कर लिया है। यहाँ पे हमारा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हुआ है। मैं ओवरऑल भी आपको सारे इंग्रेडिएंट लास्ट पे भी दिखा दूँगी और बाकी भी। यहाँ पे किलो जो थी वो गिरी थी बादाम की, जिनको हम लोगों ने हल्का हल्का सा जो है वो उसका आप कह लें चॉप करना है। तो आप इसको चॉप करें या ताकि ये पूरा ना आए बल्कि चॉप किया हुआ है, तो आप इसका भी चॉप कर लें। साथ अखरोट है वो भी किलो था हमारे पास, तो उनको भी आप अच्छे से चॉप कर लें। देन नेक्स्ट मेरे पास तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ही मूंगफली थी, वो आप छील के उसको साफ़ करके रख लें। तो ये आपको जो है वो अखरोट मिल जाएगा। देन आ जाते हैं खशखाश पे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अहम भी होती है। तो इसको आप पहले धो लें, अच्छे से खुश्क करें और फिर इसको भून लें। हल्की आंच पे आप इसकी बुनाई भी कर लें और इसको आप साइड पे कर लें। फिर आ जाते हैं इलायची की तरफ। आप 15 से 20 अदद इलायची ले लें और इसको अच्छे से कूट के इसका छिलका अलग कर लें और बाकी पाउडर जो है वो आपका इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो मेन तैयारी जो सारे हमारे पास अज्जा हैं उनकी कर रहे हैं। साथ साथ ये ले लिया जो हमने 1 किलो देसी घी। मुझे पसंद तो ज़रा भी नहीं है लेकिन डलता जो है वो देसी घी ही है, तो 1 किलो के करीब देसी घी है। और यहाँ पे आ जाते हैं किशमिश की तरफ। उसको भी हमने अच्छे से साफ़ करके धो के रख लिया है। फिर आ जाते हैं ये जो हम लोगों ने इसको चॉप कर लिया था, बादाम को हम लोगों ने अखरोट चॉप कर लिया है। साथ खशखाश है, मूंगफली है और चीड़ है हमारे पास। वो जो आपको बाउल में नज़र आई थी वो चीड़ थी। और देन हमारे पास पिस्ता है, 4 मगज़ है, नारियल है जो हम लोगों ने अच्छे से धो के कट कर लिया है। और ये फूलदाना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ग्राइंड नहीं हो सकता इसलिए इसको पीसना पड़ता है और ये दर्द के जिस्म के दर्दों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फ़ायदा देता है। तो ये जो है लाजमी इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास है जी तकरीबन 4 से 5 किलो के करीब गुड़। आपने गुड़ ले लेना है और गुड़ एक बड़ा सारा आप तकरीबन कह लें कि देग ही लेनी है। देग के अंदर आप डाल दें गुड़ और एक आपने पूरा जग पानी का डालना है। और इसको जब अच्छे से आपका गुड़ जो है वो गल जाएगा, यानी आपको लगे कि सारा गुड़ जो है वो घुल चुका है, इसके बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर देसी घी। तो आप देख सकते हैं पूरा 1 किलो देसी घी जो है वो इजीली एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको पूरा ही ऐड करना पड़ेगा। तो इस देसी घी को आप अच्छे से मिक्सअप करें और अच्छी से एक चास बना लें। और यहीं पे आप लोगों ने सब्ज़ इलायची का पाउडर भी ऐड करना है और यहाँ पे हम लोग तैयार करेंगे चास। अगर आपने ये रेसिपी बनानी है तो उसको आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करना होगा क्योंकि अदरवाइज़ ये रेसिपी ख़राब हो सकती है। फिर जब जैसे ही आपकी अच्छे से चास जो है वो तैयार हो जाएगी, इसके बाद आपने जो अलग अलग पेस्ट बना के रखा था मैदा और सूजी का, वो आप दोनों शामिल करेंगे बीच में और साथ साथ लगातार आपने चम्मच चलाना है। तकरीबन 15 मिनट बाद आपका पेस्ट कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आपने इसकी ज़बरदस्ती रगड़ाई करते रहना है लगातार। यहाँ पे तकरीबन 2 अदद अफराद चाहिए होते हैं। एक जो है वो पक्का पकड़ के रखता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी देग तैयार हो रही है।
तो एक बंदा जो है वो पकड़ के रखेगा और दूसरा जो है वो इसको रगड़ाई करेगा। तो है मोस्टली ये मर्दों का काम है, तो मेरे भाई भी बना रहे हैं साथ, वही अभी जो है वो हिला रहे हैं हलवा। तो यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा तो एज़ इट इज़ आपने इसकी रगड़ाई करते रहना है, लगातार हिलाते रहना है इसको। तो नॉर्मल सा आपके पास फ्लेम होगा, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करना ताकि ये नीचे लग के जले नहीं। इसके बाद आधा से पौना घंटा बाद आपने इसके अंदर खसखस, चीड़ और फूलदाना ये तीनों ऐड करके फिर से आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। 15 मिनट बाद हम बाकी के जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड करेंगे। न्यू मॉम्स के लिए स्पेशली ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी और उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, और वैसे भी सर्दियों की सौगात है और सर्दी में हर घर में ये बनती है। तो आफ्टर 15 मिनट आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट थे आपने सब के सब ऐड कर देने हैं, और 10 मिनट आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है और देन ये रेडी हो जाएगी। फिर आप इसको संभाल के जो है वो फ्रिज में रख दें और थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहें। ये काफ़ी अरसा चल जाती है क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे पिस्ता, बादाम, मगज़, चार मगज़, ETC सब कुछ ही डाल दिया है, और इनको अब अच्छे से मिक्स करके हम लोगों ने मज़ीद 10 से 15 मिनट देनी है। तो आपकी एक ज़बरदस्त सी फाइनल लुक आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सो यमी, सो टेस्टी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ।